सिमिलरिटी ट्रायंगल में, जैसे राक्षस आ रहा पहले साधारण शेप से, साधारण शरीर के साथ, उसने देखा है आगे तो बहुत सारे इंसान वगैरह हैं, क्या इन्हें खा के अपने मुंह में डालूंगा। जैसे हिडिम ने भीम को मारने के लिए पहले हिडिम्बा को भेजा था, पर उसने उसकी शादी होगी, पता है उसका। तभी फिर हिडिम आ गया, ऐसे होने लग गया, ठीक है। तो अगर उसका ये हाथ, हिडिम का ये वाला हाथ 5 गुना हो गया, तो इस हाथ को भी 5 गुना ही होना पड़ेगा, पैर को भी 5 गुना ही होना पड़ेगा, पेट को भी 5 गुना ही होना पड़ेगा, और बाल को भी 5 गुना ही होना पड़ेगा। तो छोटा वाला हिडिम और बड़े वाला हिडिम सिमिलर है कि नहीं है? बिल्कुल है। और अगर उसका टांगे हो जाती, आई मीन लात क्या बोलते हैं, लेग्स हो जाए 50 गुना बड़े, और हाथ पैर हों 2 गुने बड़े, तो क्या हो जाएगा? ठीक नहीं, तो खाना है कि फुटबॉल खेलना है? तो ये उसके सिमिलर नहीं, समझ आ गया? अब जो मैं ढंग से बता रहा ना, जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, वे सिमिलर हैं कि नहीं है? और देखो आसमान में सिमिलर ट्रायंगल इमेजिन करो, बन गया। इक्विलैटरल बनाना है, ठीक, सिल्वर कलर का दिख रहा है सबको। दिव्य दृष्टि जागृत करो बेटे, दिव्य दृष्टि जागृत कर। हंसता तो ऐसा है, कैसा हंसी है, कैसा बनावट है फोटो। कौन सा कलर का है? उसके बगल में गोल्डन कलर का ट्रायंगल बना, वो भी क्या होना चाहिए? इक्विलैटरल, और उसकी साइड्स उसके बराबर नहीं होनी चाहिए, सिल्वर जैसे के बराबर, उससे बड़ी होनी चाहिए। बन गया। उससे भी ऊपर बना रेड कलर का, वो सिल्वर कलर का था, उसकी साइड का 10 गुने होनी चाहिए उसकी ईस्ट साइड। बना? हाँ बना लिया बिना आवाज करे ही। 10 गुना। और फिर येलो कलर, फिर ग्रीन कलर, फिर ब्लू कलर, ठीक। तो सारे ट्रायंगल कैसे नजर आ रहे हैं? पक्का? अच्छा, यानी कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इन स्पेस आर सिमिलर, ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स सिमिलर। इधर भाई सिमिलर है, फिर क्यों बोला ऐसा? अच्छा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इन स्पेस, आसमान में सिमिलर। किसने बोला? क्यों बोला? सोच समझ के बोला? अरे सिमिलर ये भी है, ठीक, और सिमिलर ये भी है, ये सुन रहा, ये सिमिलर है कि नहीं है? और ये सिमिलर है कि नहीं है? तो भाई सिमिलर है नहीं है, तो केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल ही सिमिलर होंगे। ओके, अब आ जाओ जल्दी से कॉन्सेप्ट के ऊपर। वो सामने आसमान दिखाई दे रहा है आपको, वहां बहुत सारे सर्कल ड्रॉ करो। छोटे बड़े आपकी इच्छा है, करते रहो। तू क्यों नहीं कर रही है? बनाते रहो। पूरे 786 सर्कल्स बन जाने चाहिए। बन गए 785 और अब 786, बस। कौन बनाना? सारे सारे सिमिलर है कि नहीं है? हैं?
चलो बहुत बढ़िया, उत्तम। नोट्स, कोई लाइन किसी ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है, ए बी सी डी ई, इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, देन क्या होती है, पैरेलल होती है तो जिस रेशियो में इस साइड को कट कर रही है उसी रेशियो में उसको कट करेगी, यानी ए डी अपॉन डी बी क्या, जैसे आगे आगे बोलो मेरे से, ए अपॉन बी सी। ओके, नोट करते रहो साथ साथ, जिसे कंफर्म है वो भी नोट कर दो, इससे बड़ा रिवीजन नहीं होगा। इससे कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये। और ये सिमिलर प्रूफ अगर हो गए, आपने देखा था भी जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल थे सब सिमिलर थे, ठीक है, यानी कि तीनों एंगल्स अगर एक जैसे हो रहे हैं, 60 60 60 या 30 60 90 या कोई से भी, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल, तीनों एंगल्स के तीनों एंगल के इंडिविजुअल इक्वल हैं तो वो सिमिलर होंगे, ठीक है। और दो साइड्स बीच का एंगल इक्वल हो गया तब ये सिमिलर है, और दो साइड्स बीच की साइड यानी कोई भी दो और बचा हुआ ए, दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड, एस ए एस या एस ए एस ए, या तीनों ए ए ए। जब तीनों ए ए ए बोलते हो तो खाली डबल ए से भी काम चल जाएगा, और दो एंगल सेम हो तीसरा इक्वल हो गए होगा अपने आप, तो बाई ए ए कह दो या ए ए ए कह दो, थर्ड को कहो चाहे ना कहो, इन कारणों से वो सिमिलर हो जाता है। तब क्या होगा, इससे अगर वो 3 गुना ज्यादा हो गया तो इसको भी फिर इसका 3 गुना ही होना पड़ेगा, और इसको भी उसका 3 गुना ही होना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसका जो इससे रेशियो आएगा 3 गुना, तो वही रेशियो इसका इससे आएगा और इसका इससे आएगा, यानी कि इफ डायग्राम सही नोट करते रहना, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, देन इसकी ये साइड तो दूसरे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड DE, या इसकी BC तो उसकी EF, इसकी CA तो उसकी FD, ये तीनों प्रोपोर्शनल होंगी, तीनों सेम होंगी, रेशियो इनका तीनों का एक जैसा है। क्लियर? यही लिख देना बिल्कुल, एंड इसी नोट्स में, एंड अगर इस ट्रायंगल की हर साइड इसकी ट्रायंगल की 3 गुनी है तो उसका एरिया 9 गुना हो जाए उसके स्क्वायर के टाइम्स, ठीक है। ए बी अपॉन DE या BC अपॉन EF या CA अपॉन, ये रेशियो सेम है, अगर हम इसके स्क्वायर कर दें तभी सेम रहेंगे, तब जाके ये इस ट्रायंगल का रेशियो आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
DEN। जो रेशियो उनकी साइड्स में होगा उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो रेशियो उनके एरियाज में होगा। रही ध्यान बात? वो तुम्हें चेक कर रहा था, तुम्हें ध्यान आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, ओके। और अंतिम नोट है पाइथागोरस थ्योरम, वो आप जानते ही हो। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में स्मॉलेस्ट साइड्स होंगी हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, उन दोनों के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ABC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, ये है पूरे पूरे ट्रायंगल्स का रिवीजन। ठीक है, और आप NCERT से आर्टिस्ट में कर चुके हो पूरी। NCERT से सीरियल वाइज करने शुरू कर दो, जो भी दिक्कत आ रही हो पूछ लेना। ओके, जैसे NCERT का पहला क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट ABC और DE और 1.53 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और EC फाइंड करना। EC फाइंड करना, क्या लिखोगे आप? Since DE is parallel to BC, therefore AD upon DB is equal to AE upon EC। पैरेलल होती है ना, लगा देगा उसको। क्या क्या है? AD 1.5 upon 3 is equal to 1 upon EC। 1.5 दूनी 3 और EC is equal to 1 जा 2 सेंटीमीटर। पढ़ो ऐसे से आसान से क्वेश्चन। उसका कौन सा पूछ रहे हो? 7th। इसी थ्योरम को यूज करते हुए ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स थर्ड साइड। कोई ट्रायंगल बना दिया और किसी साइड के मिड पॉइंट से, किसी साइड के मिड पॉइंट से किसी अनदर साइड के पैरेलल चलते हुए प्रूफ करना है कि ये लाइन इस थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट ही करेगी। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है ABC का, ये मिड पॉइंट M है और इसके पैरेलल है। तो इन रेशियो, वही रेशियो होगा ना इस रेशियो में। और मिड पॉइंट क्या रेशियो है? 1:1, तभी है AM इक्वल टू MB। इसका रेशियो दे रखा उसने 1:1। इसका रेशियो मान लो AB। ठीक है, लेट M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। midpoint of AB and MN is parallel to AC. Now let BN और NC का रेशियो पता नहीं क्या आएगा, AB मान लो। प्रूफ करना है कि ये भी इसको बाइसेक्ट करेगा। Since MN parallel to AC, ये इसके पैरेलल है तो ये रेशियो इक्वल होना चाहिए। देन पहले लिख दो BN अपॉन NC इज इक्वल टू BM अपॉन MN। A अपॉन B इज इक्वल टू 1/1, यानी कि A इज इक्वल टू B। इन दोनों इक्वल आने का मतलब
एन क्या हो गया इन दोनों का? मिड पॉइंट। देयरफॉर MN बाइसेक्ट BC। प्रूव। ठीक है, बस ये करना कर लोगे। बस उड़ा दो, एक के बाद एक करना शुरू कर दो। जो भी दिक्कत आ रही हो एकदम पूछ लें यहाँ पे, और ऑनलाइन वाले व्हाट्सएप पे डाल दो। ठीक है।